Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. Find let p equal to देखिएगा 0, 1/n, 2/n and so on, r/n, लास्ट में n minus 1/n और n/n equal to 1 is a partition of close interval 0, 1. ठीक है, ये पार्टीशन ले लिया हमने. अब फाइंड UPF LPF for the following function. Find UPF LPF upper integral and lower integrals for the following functions. ये कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है आपको. ये UPF निकालना, LPF निकालना या उसके बाद अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल निकालना. इस केस में n टेंड्स टू इन्फिनिटी विल वर्क द सेम. सबकी लेंथ क्या है इंटरवल की लेंथ 1/n, तो नॉर्म भी 1/n हो गया. जब नॉर्म p टेंड टू 0 और n टेंड्स टू इन्फिनिटी में बात एक ही हो जाएगी. तो कई बार ये बड़ा यूजफुल हो जाता है कि सारे डॉर्बो अपर सम लोअर सम या जो भी हमारा ऑस्टिटी सम है, इन सबको ऐसे डिफाइन करो. एक ऐसा पार्टीशन p ले लीजिए जो इक्वल लेंथ का हो 1/n या b-a/n. पूरी इंटरवल लेंथ कितनी है b-a, 1/n से डिवाइड कर दीजिए तो n पार्ट डिवाइड हो जाएगा और हर एक लेंथ कितनी होगी b-a/n. यहां पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे जब ना, यहां जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे तो अपने आप नॉर्म p टेंड टू 0 ये इफ एंड ओनली कंडीशन आएगी. इस केस में जो लिमिट आएगी वो अपर सम लोअर सम इन्हीं की लिमिट होगी और वो अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल में ही कन्वर्ट होगी. बट प्रॉब्लम क्या आती, कई बार ये पार्टीशन हमारे फंक्शन के अकॉर्डिंग बड़ा दिक्कत करता है. हमें कुछ और पॉइंट लेने पड़ते हैं. हम पॉइंट तो हमको वैल्यू निकालनी है, इन पॉइंट पे हमको स्मॉल mr कैपिटल mr निकालना पड़ता है, तो थोड़ा सा मुश्किल करते हैं. बट ये हमेशा यूजफुल हो सकते हैं. जैसे इन फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं है. पहला क्वेश्चन आ रहा है f of x equal to 1 minus 1 x belongs to q complement, डिरिचलेट फंक्शन. बताइए, दूसरा और लिख लेते हैं f of x equal to x square, x belongs to 0, 1. ये भी 0, 1 इंटरवल हर जगह. इन दोनों में अपर सम लोअर सम और वो निकालिए इंस्टेंट. सबसे पहले तो पार्टीशन जो है हमारा, ये फंक्शन को देखो. व्हाट इज स्मॉल mr. अगर आपको UFP चाहिए तो आपको क्या चाहिए, समेशन कैपिटल mr डेल्टा xr. व्हाट इज कैपिटल mr? फर्स्ट कैपिटल mr मतलब सुप्रीमम ऑफ fx x बिलोंग्स टू xr माइनस 1 xr. ये फंक्शन वैल्यू 1 या -1 ही है और हर इंटरवल में रैशनलाइजेशन दोनों होते हैं. तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए 1 आ गया. फॉर ऑल r इक्वल टू 1 to n. ऐसी स्मॉल mr क्या आ गया मेरा -1. तो ये मेरा क्या हो गया, समेशन 1 इंटू डेल्टा XR मेरा UFP हो गया, विच इज व्हाट, समेशन डेल्टा XR विच इज 1. और LFP क्या हो गया, -1 डेल्टा XR, -1 बाहर आया डेल्टा XR, और ये सब समेशन डेल्टा XR हमारा क्या है b-a है. ये क्या हो गया -1. और यही मेरा अपर इंटीग्रल, यही मेरा लोअर इंटीग्रल. क्योंकि अब नॉर्म p कुछ भी कर लीजिए, ये तो हमेशा ही रहने वाला है. ठीक है. एंड हैंस सबसे पहले तो ये आ गया कि f डजंट बिलोंग्स टू RAB. ये वाला फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल नहीं है. हाँ, ये ऊपर ले रखा है यहां पर, ये मेरा रीमान इंटीग्रेबल नहीं है. ठीक है. दूसरे केस में देखिए एक्स स्क्वायर. इस केस में क्या आएगा, सबसे पहले f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैपिटल mr सुप्रीमम ऑफ f ऑफ x बिलोंग्स टू r अपॉन n -1 और r/n. यही होता है. ये इस इंटरवल फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है. सुप्रीम कहां मिलेगा, इस पॉइंट पे r/n पे. तो व्हाट इज f ऑफ r/n, दिस विल बी
आर स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और स्मॉल एम आर क्या आएगा, आर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है? जब फंक्शन, मैंने वो कहा ना, जब भी फंक्शन देखो बाउंडेड, मोनोटोनिक, सेट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, ये दिमाग में रखिए आपके। ये पार्टीशन कई बार दुखी कर देता है। हमारा बड़ा अच्छा सा पार्टीशन ले लिया हमने इक्वल लेंथ का इंटरवल का, हमेशा काम नहीं आता। कई जगह डिस्कंटिन्यूटी होती है तो हमको उन पॉइंट को एंड पॉइंट रखना होता है या यहां, तो पार्टीशन उससे भी गवर्न होते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। अब एलपीएफ क्या आएगा, यूपीएफ क्या आएगा, यूपीएफ या यूएफपी समेशन कैपिटल एम आर डेल्टा एक्स आर। व्हाट इज डेल्टा एक्स आर? हर इंटरवल की लेंथ कितनी है, 1 एन ही है, और समेशन किसके ऊपर है, आर के ऊपर, ना कि एन के ऊपर। आर वैल्यू 1 to n। ये आ गया मेरा समेशन आर स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर इंटू 1 n। ये आ गया 1 n क्यूब, तो बाहर आ गया समेशन आर स्क्वायर, आर वेरी फ्रॉम 1 to, ये है ना, ये क्या होता है फॉर्मूला, 1 n क्यूब तो बाहर है, 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1 है ना। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू नाउ n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 n स्क्वायर। ये मेरा यूएफपी आ गया इस टर्म्स में, विच इज सीक्वेंस इन टर्म्स ऑफ n। सीक्वेंस, आप जब भी इक्वल पार्ट इंटरवल करोगे आपको यूएफपी एलएफपी एक n के टर्म्स में फंक्शन मिल जाएगा। इट इज अ सीक्वेंस, एवरी फंक्शन फ्रॉम n टू r इज अ सीक्वेंस। अगर ये सीक्वेंस हमेशा मोनोटोनिक होगी ओवर द पार्टीशन पी, रिफाइनमेंट रिफाइनमेंट रिफाइनमेंट, एन बढ़ेगा तो ये डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी। यूएफपी केस में डिक्रीज होगी, एलएफपी केस में इंक्रीज होगी। अगर दोनों एक जगह मिल जाएंगी हम बोलते हैं फंक्शन मेरा इंटीग्रेबल है, और जो हम मिलते हैं वो इंटीग्रल कहलाता है। ठीक है, तो दूसरा क्या आ जाएगा, एलएफपी क्या आ जाएगा, एलएफपी इस केस में एलएफपी या एलएफपी जो भी, अब दोनों चलते रहेंगे खामे, कोई एक ही लेके चलना। अब एक बार एलपीएफ एलएफपी हो चुका है। यहां पर आ जाएगा 1 समेशन आर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू 1/n। ये स्मॉल एम आर इंटू लेंथ ऑफ इंटरवल 1/n क्यूब बाहर आ गया, तो ये क्या है, समेशन आर माइनस 1 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 1/n क्यूब 1/6 आर n माइनस 1। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. Into n into 2n minus 1. ये आ गया, that is what, n minus 1 2n minus 1 upon 6n square। अब n tends to infinity में क्या मिलता है मुझे, so now what is upper integral, n tends to infinity, n tends to मिलेंगे, यहां पे क्या आ जाएगा 1/3, और यहां पर भी लोअर इंटीग्रल इज 1/3। n कॉमन लोगे, ऊपर 2 बचेगा, 2 से 3 कैसे लोगा ना, n यहां से कॉमन लिया, यहां से कॉमन लिया, तो यहां क्या 1 minus 1/n, ये 2 plus 1/n या 2 minus 1/n, n tends to infinity क्या 2/6 दैट इज 1/3, और वहां पर भी 1/3। दैट मीन्स f इज रीमान इंटीग्रेबल, f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर। तो आपको किसी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में हो सकता है आपको डॉर्बो लोअर सम, डॉर्बो अपर सम, रीमान सम, अपर इंटीग्रल, लोअर इंटीग्रल, ये सब पूछ सकता है आपसे। ठीक है, और उसके बाद सिर्फ ये पूछना, या फिर सीधे पूछेगा रीमान इंटीग्रेबल है कि नहीं है, या तो ये मशक्कत करो कि लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल निकालो और बताओ कि ये इक्वल है, नहीं है तो नहीं है रीमान इंटीग्रेबल, कंफर्म। तो बजाय ये सब माथापच्ची करने के आपका स्टैंडर्ड 5-6 रिजल्ट है जिनसे देखते ही मालूम चल जाता है कि मेरा फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है कि नहीं है। एनी फंक्शन दे गिव यू हार्डली टेक्स 10 सेकेंड, चलो ठीक है थोड़ा सा कर लेते 12 सेकेंड 12 सेकेंड में आपको मालूम चल जाता है कि वो रीमान इंटीग्रेबल है कि नहीं है। वो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, नहीं तो ऐसे तो कुछ भी लिख दो यहां पर, 12 सेकंड तो पढ़ने में लग जाए क्वेश्चन को। हम गुणा भाग करना शुरू करें, यहां से शुरू करें, यहां पे खत्म करें, आंसर 0, अच्छा रीमान इंटीग्रल 0 आएगा उसका। बट दैट इज व्हाट यू कैन ऑलवेज से। ये जो स्टैंडर्ड है ना बहुत आराम से मालूम चल जाता है, अच्छे फंक्शन स्टैंडर्ड फंक्शन है, आपको देखते मालूम चल जाएगा ये ऐसा है। सबसे पहले ये देखना कि बाउंडेड है कि नहीं है। इफ इट इज नॉट बाउंडेड देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रीमान इंटीग्रेबिलिटी। अगर आप कोशिश कर रहे हो 1/x ही ओपन इंटरवल 0 1 में, 1/x ओपन इंटरवल 0 1 एंड 0 व्हेन x इक्वल टू 0,
एंड 1 व्हेन x इक्वल टू 1। अब डिफाइन हो गया पूरे क्लोज इंटरवल में, तो डिफाइन तो चाहिए क्लोज इंटरवल में, बट डिफाइन होने भर से कोई थोड़ी बाउंडेड हो जाता है। तो 1/x ओपन इंटरवल 0 1 और 0 पे 0 1 पे 1 सब जगह डिफाइन हो गया पूरे क्लोज इंटरवल पे। 0 पे वैल्यू है, 1 पे वैल्यू है और ओपन पे भी है, बट ये बाउंडेड कहां है? ये बाउंडेड तो नहीं है ना। 0 जैसे 1 ये फंक्शन ले लेता हूं मैं, f of x इक्वल टू 1/x when x belong to open 0 1 0 and 1 when x equal to 0 and x equal to 1। मेरा फंक्शन 1/x नहीं है, उसकी हेल्प्स बनाया है। अब मेरा फंक्शन पूरे 0 1 पे डिफाइन है कि नहीं है? और अगर n बिलोंग कर रहा है, n कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए, फॉर एनी 1/n बिलोंग करेगा इसको, तो f ऑफ 1/n किसको बिलोंग करेगा? रेंज को। और ये क्या हो जाएगा? n बिलोंग करेगा 1 पे 1 तब भी n आ रहा, और बाकी जगह यहां से n बिलोंग करेगा किसको? रेंज को। इसका तो पूरा नेचुरल नंबर सबसेट हो गया रेंज का कि नहीं हो गया? फंक्शन कैसा हो गया? अनबाउंडेड। क्लोज इंटरवल पे डिफाइन होने भर से कोई फंक्शन बाउंडेड नहीं होता। मैंने एक फंक्शन लिया 1/x when x ओपन इंटरवल 0 1 0 वैल्यू दे दी 0 और 1 पे, ये मेरा फंक्शन डिफाइन हो गया क्लोज इंटरवल ab पे। आप कोई भी n ले लीजिए नेचुरल नंबर, 1/n+1 बिलोंग करेगा 0 1 को। चलिए ऐसे देखिए, बिलोंग करेगा ये। रेंज में कोई अनबाउंडेड सबसेट आ जाए तो रेंज अनबाउंडेड हो जाती नहीं होती किसी भी सेट में। तो ये 1/n इसको बिलोंग कर रहा है, इसकी वैल्यू क्या है? f ऑफ 1/n+1। बताओ, n+1 ये बिलोंग करेगा, इसको नाम दो xn। ये बिलोंग कर रहा है रेंज को कि नहीं कर रहा है? और xn is greater than n or not? For any natural number n, there is xn in the interval such that xn, fxn is greater than n। ये क्या है fxn? n+1। ये तरीका होता है अनबाउंड बोलने, हमने सीखा है कैसे बोलते हैं अनबाउंडेड। यही तरीका था बोलने का अनबाउंडेड, कि फॉर एनी नेचुरल नंबर n आई कैन फाइंड xn so that fxn is greater than n, then it is called। तो वही बना लिया, नहीं बना लिया। तो ये फंक्शन कैसा है? अनबाउंडेड। दो इट इज डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ab, यू विल नेवर टॉक अबाउट रीमान इंटीग्रेबिलिटी। इसकी रीमान इंटीग्रेबिलिटी बात नहीं होगी, ये क्वालिफाई नहीं करेगा इस क्वेश्चन को रीमान इंटीग्रेबिलिटी पे टेस्ट करने के लिए। आपको इसके लिए जाना पड़ेगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल में। ठीक है, कंफर्म? कोई दिक्कत नहीं यहां पर। तो इस पूरे यूनिट में हमारे सारे फंक्शन वही है जो बाउंडेड है सबसे पहले तो, और उसके बाद हम उनकी रीमान इंटीग्रेबिलिटी चेक कर रहे हैं। चेक करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, वो हमारे पास 4 टेस्ट है। हम यूपीएफ एलपीएफ निकाल के दिखा देंगे, उनके बीच डिस्टेंस जितनी चाहे उतनी कम कर सकते हैं। हाउ? बाय चेंजिंग नॉर्म, बाय रिड्यूसिंग नॉर्म। यूपीएफ माइनस एलपीएफ कैन बी मेड एज स्मॉल एज यू प्लीज। फॉर एनी एप्शन वी कैन फाइंड डेल्टा। दूसरा, अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल को इक्वेट कर देना। तीसरा, रीमान सम को कन्वर्ज करा देना। चौथा, दी ऑसिलेटरी सम कैन बी मेड एज स्मॉल एज यू प्लीज। इनमें से जो हो जाएगा उससे हम कह देंगे रीमान इंटीग्रेबल है। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा भी आया है जहां पर किसी एक पार्टीशन को देखे उस पर उसने डॉर्बो सम पूछा है, वो हमें पता है हम कैसे निकाल रहे हैं डॉर्बो सम। आगे हम और सीख पाएंगे रीमान इंटीग्रेबिलिटी की हेल्प से हाउ टू फाइंड डॉर्बो सम। कंफर्म हो जाए रीमान इंटीग्रेबल है ना, तो डॉर्बो अपर सम को, डॉर्बो लोअर सम को, रीमान सम को, सबको कहां जाना होगा? अल्टीमेटली जाना तो इंटीग्रल पे ही होगा। और फंक्शन अगर इंटीग्रेबल है तो हम सीधे इंटीग्रल नहीं निकालेंगे। अभी कह रहे हैं कि नहीं डिफाइन हुआ, 12 से पढ़ते आ रहे हैं, वो होता है कुछ। अब सीधे अभी x² था मेरा, हम डॉर्बो सम, अपर सम और रीमान सम निकाले, दोनों कितने आए? 1/3। हम सीधे इंटीग्रेट कर देते तो x³ 0 to 1 आता तो 1/3 ना। f of x+1 इक्वल टू, हाँ चलिए यहाँ आपने फ्रैक्शनल पार्ट x किया था, आपने फ्रैक्शनल पार्ट x में log ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x, log ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x या किसी भी अनबाउंड log ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x जिसका जो 0 1 में अनबाउंडेड हो उस पर फ्रैक्शनल पार्ट लगा दीजिए आप, तो क्या होगा? वो नहीं, log ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x कैसा है? 0 1 इंटरवल दिखा रहे ना, है ना अनबाउंडेड, जबकि f of x+1 इक्वल टू f of x ही आ रहा है यहां पर भी। x फ्रैक्शनल पार्ट x जो है ये पीरियोडिक फंक्शन है, 1 पीरियड है, पीरियड फंक्शन है, 1 पीरियड है। तो आप किसी के साथ जब कंपोजिशन लोगे g ऑफ f, अगर यहां f मेरा पीरियोडिक होता है तो g ऑफ पीरियडिक हो जाता है, तो यहां लगा दीजिए, वो फंक्शन हो जाएगा। और गारंटी तो कहीं नहीं मिल रही बाउंड होने की। जो जो फंक्शन 0 1 पे अनबाउंडेड रहेंगे वो
अगर मान लीजिए G01 पे अनबाउंडेड है तो G ऑफ F 01 पे अनबाउंडेड रहेगा, जहां F फ्रैक्शनल पार्ट x ले लो, है ना। 10 फ्रैक्शनल पार्ट x ले लीजिए आप, 10 ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x या जो कॉट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x, 0 और पाई बाई 2 पे अनबाउंड होता नहीं होता है, वो पाई 0 पे जाता है इन्फिनिटी पे, वो ले लीजिए आप। क्लियर है। तो यहां पे आपको ये फंक्शन मेरा कैसा है, अनबाउंडेड है। अब यहां से वो 4-5 रिजल्ट लिख लीजिए। लेट f इज डिफाइंड एंड बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, सुपर हेडिंग में बड़ा रिजल्ट है ये। लेट f इज डिफाइंड ऑन एंड बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। लेट f is defined and bounded on closed interval AB. Then in any of the following condition, f belongs to RAB. Let f is defined and bounded on closed interval AB. Then in any of the following conditions, any of the following condition, f belongs to RAB. That means f is Riemann integrable. ठीक है। ये जो 4-5 रिजल्ट लिख रहे हैं, आपका ध्यान सबसे पहले अगर क्वेश्चन रीमान इंटीग्रेबिलिटी का है, इन्हीं पे जाना चाहिए। इसी से मालूम चल जाएगा ये हो रहा है या ये हो रहा है। पहला, f इज मोनोटोनिक, f इज मोनोटोनिक, तुरंत हो गया। आपका ध्यान गया कि जैसे f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर 0-1 इंटरवल, मोनोटोनिक। f ऑफ x इक्वल टू x 0-1 इंटरवल, मोनोटोनिक। जो फ्रैक्शनल पार्ट x नॉट मोनोटोनिक बट ग्रेटेस्ट इंटीजर x मोनोटोनिक। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, किसी भी फाइनाइट लेंथ के इंटरवल में बाउंड होता है। अगर आपका फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, इंटरवल आपने a भी ले लिया, इंटरवल लेंथ हमेशा फाइंड होती है, पॉइंट a और b फाइंड होंगे, तो ग्रेटेस्ट बाउंडेड तो हो गया होगा, और साथ में मोनोटोनिक भी होता है वो स्टेप फंक्शन, तो हो गया रीमान इंटीग्रेबल। ठीक है। नेक्स्ट, f इज कॉन्टिन्यूअस, f इज कॉन्टिन्यूअस, तो हो गया रीमान इंटीग्रेबल। थर्ड, f is continuous except on a countable subset of closed interval AB। मतलब काउंटेबल में क्या क्या आ गया, फाइनाइट भी आ गया, काउंटेबल इनफाइनाइट भी आ गया। f is continuous except on a काउंटेबल सबसेट ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी। मतलब अगर कॉन्टिन्यूस है तो हो गया। ये साइन एक्स है 0 से पाई के बीच में, क्या मोनोटोनिक है? कंटिन्यूस तो है, बाउंडेड है, रीमान इंटीग्रेबल नहीं। कॉन्टिन्यूटी इंप्लाइज रीमान इंटीग्रेबिलिटी ओवर एनी इंटरवल ऑफ हाइट लेंथ, नॉट कन्वर्सली। आपने दो एक साथ लिखे, दोनों ने आपको आंसर दे दिया। एक कह रहा है मोनोटोनिक देन रीमान इंटीग्रेबल। कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल पे मोनोटोनिक हो जाएगा ना, तो आपको कहने की जरूरत नहीं है कि बाउंड है, वो अपने बाउंड होता है। जो फंक्शन मोनोटोनिक होते हैं वो क्लोज इंटरवल डिफाइन होते ही बाउंड हो जाते हैं, एफ ए और एफ बी उनके इन्फिनिम सुप्रीम बन जाते हैं, सुप्रीम इन्फिनिम बन जाते हैं। तो जो मोनोटोनिक होगा वो हमेशा रीमान इंटीग्रेबल होगा। अच्छा, मोनोटोनिक होना गारंटी कंटिन्यूटी की नहीं, मे और मे नॉट बी। तो यानी मोनोटोनिक इंप्लाइज रीमान इंटीग्रेबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी इंप्लाइज रीमान इंटीग्रेबिलिटी। मोनोटोनिक कंटिन्यूटी इंप्लाई नहीं करता और कॉन्टिन्यूटी मोनोटोनिक इंप्लाई नहीं करता, पर दोनों क्या इंप्लाई करते हैं, रीमान इंटीग्रेबल। इसलिए रीमान इंटीग्रेबल ना तो क्वांटिटी इंप्लाई करेगा ना मोनोटोनिक, है ना। मोनोटोनिक इंप्लाइज रीमान इंटीग्रेबल, क्वांटिटी इंप्लाइज रीमान इंटीग्रेबल। रीमान इंटीग्रेबल ये दोनों इंप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि मोनोटोनिक होते रीमान इंटीग्रेबल है, कंटिन्यूस होते रीमान इंटीग्रेबल है, और मोनोटोनिक होना कंटिन्यूटी को इंप्लाई तो करता नहीं है, या कंटिन्यूटी मोनोटोनिक इंप्लाई नहीं करती है। तो एक तो ये फायदा हो गया आपको। अच्छा, कंटिन्यूटी नहीं भी है ना तो भी रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। शर्त यही है कि जहां जहां फेल हो रहा है, जो सेट ऑफ डिस्क क्वांटिटी आए। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए।
दैट इज काउंटेबल। अगर वो काउंटेबल है तो हो जाएगा। मलिक अरोरा या शांति नारायण जो ये बुक्स हैं, इनमें ये 4 थ्योरम लाइन से दी हुई हैं, 4 अलग अलग करके। लेट एफ इज मोनोटोनिक ऑन क्लोज इंटरवल ए बी देन शो दैट इट इज रीमान इंटीग्रेबल, पूरी थ्योरम। देन एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी देन रीमान इंटीग्रेबल। थर्ड, एफ इज कॉन्टिन्यूअस एक्सेप्ट फाइंड मेनी पॉइंट देन रीमान इंटीग्रेबल। नेक्स्ट, काउंटेबली इनफाइनाइट देन रीमान इंटीग्रेबल। और फिर नेक्स्ट दे रहा है वो 5th थ्योरम ऐसे कि इफ सेट ऑफ डिसक्वांटिटी हैज काउंटेबल मेनी लिमिट पॉइंट, फाइनाइट लिमिट पॉइंट, देन रीमान इंटीग्रेबल। ये अजीब है। और फिर प्रूफ कर रहा है वो, भले को देख रहा था मैं, पूरा उसने प्रूफ किया है कि अगर एफ कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी एक्सेप्ट ऑन एस सबसेट ऑफ ए बी एंड द डिराइव्ड सेट ऑफ एस इज फाइनाइट देन रीमान इंटीग्रेबल। ये तो पहले ही प्रूफ कर चुकी हो, अगर एस का डिराइव्ड सेट फाइनाइट होगा तो एस काउंटेबल नहीं हो जाएगा। किसी भी सेट का डिराइव्ड सेट अगर काउंटेबल होता है तो वो सेट भी काउंटेबल होता है ना। और जब आप ऑलरेडी कह चुके हो कि काउंटेबल पॉइंट ऑफ डिस्काउंटेड देन रीमान इंटीग्रेबल, तो टेंशन खत्म। ठीक है, अब आप बताइएगा इस फंक्शन को देख के कि रीमान इंटीग्रेबल है कि नहीं है। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये किसी भी फाइनाइट लेंथ के इंटरवल में ये कहां होगा डिसकंटिन्यूअस, और किसी फाइनाइट लेंथ के पूरा सेट ऑफ इंटीजर मेरा काउंटेबल है, तो डिस्काउंट कितनी हो, काउंटेबल। इसमें भी अगर डिस्काउंट देखो तो काउंटेबल, नहीं तो मोटो नहीं देख लो आप, नहीं तो मोटो नहीं देख लीजिए। नेक्स्ट में आप कर सकते हो इसी में, जैसे पॉपकॉर्न, बता ये रीमान इंटीग्रेबल है कि नहीं है, पक्का पक्का ना, बताओ इंटीग्रल क्या आएगा, क्यों, एक तो कंफर्म हो गया ना। कई बार वो पूछता है इंटीग्रल अपर सम लोअर सम या अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल, आपने कंफर्म कर लिया इंटीग्रेबल है ये तो बाय सच थ्योरम्स, देयर इज नो पॉइंट ऑफ प्रूविंग ऑल दोस थिंग्स, आई जस्ट गिव यू हिंट कि कैसे क्या हो सकता है, बट दिस इज व्हाट कंफर्म बाय दिस रिजल्ट कि ये अगर इसमें कहां डिस्काउंट, केवल रैशनल पे, बाकी जगह ये पॉपकॉर्न याद है ना, सबको नहीं याद है तो ध्यान कर लो उसको, इतना पॉपुलर क्वेश्चन है ये पॉपकॉर्न नहीं है, पॉपुलर कॉर्न है, ये वेरी वेरी पॉपुलर, हर एक को सब कुछ पता होता है इसके बारे में। तो ये वो फंक्शन है जो 0-1 इंटरवल में डिफाइन है, बाउंडेड है, इसका सुप्रीमम 1 है, इसका इन्फीमम 0 है इस फंक्शन का, और ये इरैशनल पे कंटिन्यूअस है, रैशनल पे डिसकंटिन्यूअस है। इसकी पूरे 0-1 के हर पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, 0 आती है। एट एवरी पॉइंट ऑफ द इंटरवल लिमिट एग्जिस्ट एंड 0, and since value at irrational is 0, so limit exists equal to value of function, so continuous at irrationals, but at rational it is not continuous because limit exists but not equal to value of function. Even at 0 the value of function is 1, at 0 the value is 1 but limit is 0, so at any point of the interval limit exists 1 but not equal to value of function if it is rational, so there it has removable discontinuity, elsewhere it is continuous. The set of discontinuity is rationals, subset of rationals, and hence countable, hence by our result this function is Riemann integrable, and hence this equal to this, and this is what, this is summation small mr delta xr norm p tend to 0, this equal to lower integral, but small mr in every subinterval is 0, small mr in every subinterval is what, होगा नहीं होगा, क्यों, इस फंक्शन की वैल्यू इरेशनल पे क्या है 0 और रैशनल पे 1/q टाइप का, तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी, 0 आ रही। तो इस फंक्शन की हर इंटरवल में एक बार 0 तो मिल रहा है उसको, और 0 इसका मिनिमम हो जाएगा, फिर स्मॉल एम आर हमेशा 0 है, ये वैल्यू क्या आएगी 0, तो लोअर इंटीग्रल क्या है 0, बट रीमान इंटीग्रल आप अलग से प्रूफ कर रहे हो, सो अपर इंटीग्रल हैज टू बी 0 एंड दिस हैज टू बी इन, ठीक है, कंफर्म, ये मेरा इंटीग्रेबल है। अब जरा इसको बताना, f of x इक्वल टू p साइन 1/x 1/q स्क्वायर, ये जो आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, और 0 when x इक्वल टू p/q इन 0-1, when x इक्वल टू √p/q इन 0-1, और x बिलोंग्स else इन 0-1,
ये रीमान इंटीग्रेबल है कि नहीं है? रीमान इंटीग्रेबल है। क्यों रीमान इंटीग्रेबल है? वो लिमिट कंट्री वाला टॉपिक है यहां पर। ये इस तरह के पॉइंट पे और इस तरह पॉइंट पे फेल करेगा, बाकी जगह फेल नहीं करेगा। और इस तरह के और इस तरह के पॉइंट पे अगर फेल कर रहा है तो ये अलजेब्रिक नंबर है, काउंटेबल, ये रैशनल है, काउंटेबल, यूनियन काउंटेबल, सो फंक्शन हैज पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी दैट इज फॉर्मिंग काउंटेबल सेट, सो रीमान इंटीग्रेबल। एंड वैल्यू शुड बी, हर इंटरवल में ऐसे पॉइंट तो होंगे ना, हर इंटरवल में ऐसे पॉइंट होंगे, ठीक है। तो ये तो 4 हो गए यहां से रिजल्ट। आपको ना इंस्टेंट देखना चाहिए, जो लॉजिक अप्लाई करना आपको पता होना चाहिए। जैसे कई बार ना इंटीग्रल नहीं मिलता, रिमेंबर यू कैन नॉट ऑलवेज फाइंड इंटीग्रल, जिसमें मिल रहा है तो मिल रहा है, नहीं तो नहीं है वाला मामला। जैसे f फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0 1 to r such that f of x equal to sin 1 by x when x is not equal to 0, 0 when x equal to 0, डिफाइन हो गया पूरे क्लोज इंटरवल पे। ये डिफाइन होना जरूरी है। इज इट रीमान इंटीग्रेबल? और कहीं तो तकलीफ है ही नहीं। हाउ मेनी पॉइंट? ओनली वन, फाइनाइट हो गया रीमान इंटीग्रेबल। और बाउंडेड तो है ही, साइन 1 by x, बाउंडेड तो ऐसा पहले देखना चाहिए, बाउंडेड, मोनोटोनिक नहीं है, इनफाइनाइट ऑसिलेशंस है, बट इसके बाद भी रीमान इंटीग्रेबल है, इसके बाद ये रीमान इंटीग्रेबल है कि नहीं। और वैल्यू क्या है पता नहीं, नहीं पता। फिर ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8, ये सब रूल अप्लाई करो, आपके पास है ना? क्यों सूर्या? है नहीं है। साइन 1 by x का इंटीग्रल कैसे निकालोगे? आपको वही सब अप्लाई करना पड़ेगा। भाई अभी हम इंटीग्रल पे जा रहे हैं कि इंटीग्रल का टर्म कहां से आया। अभी तो इंटीग्रल डिफाइन कैसे हुआ, a to b fx dx, और ये क्या है? लिमिट ऑफ अ सीरीज। सीरीज की लिमिट निकालना कोई लॉजिकल वैसे भी नहीं, कोई एल्गोरिथम है कि लिमिट निकाल लोगे। जब आ जाती है तो निकाल, हम आगे ढूंढेंगे भी अच्छा किस केस में निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन बनेगा, बाकी केस दूसरा बन जाएगा। गॉट द आइडिया? नेक्स्ट पॉइंट, अलजेब्रा ऑफ रीमान इंटीग्रेबिलिटी। अलजेब्रा ऑफ रीमान इंटीग्रेबिलिटी, और ये 5 पॉइंट उसमें, मतलब f और g रीमान इंटीग्रेबल है, f और g रीमान इंटीग्रेबल है तब पहला अल्फा f प्लस बीटा g बिलोंग्स टू रीमान इंटीग्रेबल। क्वेश्चन देखना शुरू करो, अगर 4-5 फंक्शन अलग दिखाई दे रहे हैं तो सबको अलग अलग देखो, अगर उनके सम के तौर पे दिख रहा है ना। अब एक साथ तो नहीं निकाल सकते इससे ना, सम के तौर पे देख लो उसको। अल्फा f प्लस बीटा, तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रीमान इंटीग्रल फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल, इट फॉर्म्स वेक्टर स्पेस, है ना। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन इज अगेन रीमान इंटीग्रेबल। f into g belongs to R, product of Riemann integral is Riemann integral. In fact, sum and ratio also if bounded. कौन बाउंडेड? f by g, f और g नहीं, f और g बाउंडेड हो जाए इसका मतलब ये नहीं कि f by g भी बाउंडेड है, ठीक है। ये f of x इक्वल टू x when x belong to open 0 1 बाउंडेड है, ये g नाम दो इसको, ठीक है। और 1 when x इक्वल टू 0, 0 when x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0 और 1 पे कह देता हूं, क्या दिक्कत है? पूरे क्लोज इंटरवल डिफाइन हो गए। ये रीमान इंटीग्रेबल है कि नहीं है? तो टाइम कैसा लग रहा है? 12 सेकंड हो गए। ओनली 1 डिस्कंटिन्यूटी 0 एंड 1, 2 डिस्कंटिन्यूटी मैक्सिमम, तो 1 पे तो है भी नहीं, 1 पे वैल्यू भी वही है और लिमिट वही है। कंफर्म? ये फंक्शन कभी 0 नहीं हो रहा, ये तो तय हो गया। f of x इक्वल टू 1, x बिलोंग टू 0 1, क्लोज इंटरवल 0 1, ये रीमान इंटीग्रेबल है। व्हाट अबाउट f अपॉन g, 1 अपॉन x when x बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0 1 एंड 1 when x इक्वल टू 0 और 1, पूरे क्लोज इंटरवल पे डिफाइन हो गया। ये भी बाउंडेड, ये भी बाउंडेड, दोनों रीमान इंटीग्रेबल, बट जो g f बाई g आया वो मेरा बाउंडेड ही नहीं आया। पॉसिबल है ना? f बाउंड, g बाउंडेड, f बाउंडेड, दोनों रीमान इंटीग्रेबल बिकॉज ऑफ फाइनाइट पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, बट द रेशियो इज नॉट इवन बाउंडेड। जैसे अगर ये बाउंडेड आ जाता तो रीमान इंटीग्रेबल हो जाता। कंफर्म?
नेक्स्ट मॉड एफ मॉड जी, नेक्स्ट मैक्सिमम ऑफ एफ कॉमा जी, मिनिमम ऑफ एफ कॉमा जी बिलोंग्स टू आर ए बी। अगर कोई दो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो ये सारा रीमान इंटीग्रेबल हो जाता है। तो जिस पॉइंट पे आप देख पाओ उस पॉइंट पे सोचो। क्लोज इंटरवल ए बी पे किसी फंक्शन की रीमान इंटीग्रेबल टेस्ट करने के लिए आपका ध्यान कहां जा रहा है? इट इज कंटिन्यूअस, इट इज मोनोटोनिक, इट इज, है ना, बाउंडेड चाहिए। वी हैव टू स्टार्ट विद बाउंडेडनेस, फर्स्ट ऑफ ऑल बाउंडेड, इफ नॉट वहीं खत्म। इट इज नॉट सो। अगर बाउंडेड है उसके बाद देखा डिग्ले फंक्शन बाउंडेड था ना, डिग्ले फंक्शन वॉज बाउंडेड बट नॉट रीमान इंटीग्रेबल। डिग्ले फंक्शन वॉज बाउंडेड बट नॉट रीमान इंटीग्रेबल ना, वन अपर इंटीग्रल, वन लोअर इंटीग्रल -1, सो दैट इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल। कंफर्म। फिर आपको एक बार कंफर्म हो जाए रीमान इंटीग्रेबल बाउंडेड है तो आगे कैसे बढ़ते हैं, आपका ध्यान फंक्शन में जाएगा। इफ इट इज मोनोटोनिक, देखते चल गया, खत्म। इट इज नॉट मोनोटोनिक, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, तो खत्म हो गया। इफ इट इज नॉट कंटिन्यूअस, सेट ऑफ डिस्कंटिन्यूअस फाइनाइट, तो वहां हो गया। अब डिस्कंटिन्यूअस निकालना मुश्किल हो रहा है, आपको दिखाई नहीं पड़ रही कहां कहां क्या क्या है। कई बार ऐसा हो, जैसे आपने ये देखा फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, आप इसको Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. कई तरह से सोच सकते थे आप। ये x माइनस ग्रेटर एक्स है, ये मोनोटोनिक, सो ये रीमान इंटीग्रेबल, ये रीमान इंटीग्रेबल, डिफरेंस रीमान इंटीग्रेबल। सोचते थे, डिवाइड कर लिया आपने दो पार्ट में। दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट x, ये मोनोटोनिक, दोनों रीमान इंटीग्रेबल, तो देयर लीनियर कॉम्बिनेशन रीमान इंटीग्रेबल। हाँ, मेजर जीरो होना चाहिए ऑलमोस्ट एवरीवेयर। इफ एफ इज कंटिन्यूअस ऑलमोस्ट एवरीवेयर देन इट इज रीमान इंटीग्रेबल। जो ऑलमोस्ट एवरीवेयर का मतलब होता है द सेट ऑफ फेलियर हैज मेजर जीरो, देन वी से इट इज ऑलमोस्ट एवरीवेयर। जैसे कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है on closed interval AB except on open interval AB except on a subset. If that subset has measure 0, we'll say it is differentiable almost everywhere. अगर continuous है, we'll say it is continuous almost everywhere. The concept of almost everywhere means the set of failure has measure 0. ठीक है, काउंटेबल सेट्स की मेजर 0 होती है, बट कुछ सेट ऐसे भी होते हैं जो अनकाउंटेबल होने के बाद मेजर 0 हो जाती है, जैसे कैंटर सेट। ठीक है, बट इतनी ये सारे रिजल्ट आपको बड़ी हेल्प करेंगे कि हम फंक्शन को चेक कर पाए कि नहीं कर पाए। लबेक में चली जाएगी वो। हाँ, नहीं, वही से हो भी रही है। और ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, हम फंक्शन को चेक कर पाएंगे किसी फंक्शन को। तो जैसे ये लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स प्लस जो भी 2x ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये कंटिन्यूअस किसी भी फाइनाइट लेंथ के इंटरवल पे इसके पास फाइनाइट पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, इसके पास फाइनाइट पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी इंटीजर से आ सकते हैं। यहां पर x/2 फाइनाइट ही आएंगे, यहां पर n/2 टाइप के आएंगे, काउंटेबल, फाइनाइट एंड continuous. So this is Riemann integrable, this is Riemann integrable, this is Riemann integrable. So that sum is Riemann integrable. अब इन सब का इस्तेमाल कीजिए कि x sin 1 by x square when x is not equal to 0 when x equal to 0. हो जाएगा? कहीं नहीं है कंटिन्यूटी, डिस्कंटिन्यूटी कहीं नहीं है। 0 पे लिमिट एक्स कर रही है, 0 वैल्यू है, तो किसी भी इंटरवल को देखेंगे अगर उसकी लेंथ फाइनाइट है तो उसमें ये रहेगा कंटिन्यूअस एंड हेंस रीमान इंटीग्रेबल। कंफर्म। अब जो रिजल्ट्स ऑन आफ्टर रीमान इंटीग्रेबिलिटी, यू आर एबल टू चेक वेदर गिवन फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबिलिटी और नॉट। नाउ रिजल्ट्स ऑफ रीमान इंटीग्रेबिलिटी, वंस इट इज इंटीग्रेबल देन व्हाट? रिजल्ट्स ऑन इंटीग्रेबिलिटी। तो tan x 0 इंटरवल में इंटीग्रेबल है, tan x 0 इंटरवल में इंटीग्रेबल है, tan x इंटरवल 0 में क्या तकलीफ है उसको? tan x इन द इंटरवल 0 बाउंडेड कंटिन्यूअस, बट cot x 0 पे डिफाइन ही नहीं है, वो इन्फिनिटी आता है इसका, तो आप डिफाइन कर लो तब भी नहीं होगा क्योंकि वो रहेगा अनबाउंडेड। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट हमारा है। Hope you are liking these learning videos.
Want to study with Dubey Sir live? Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more.